अमर और कसाना, अमर और कसाना। जबकि वाई लूट के ले गया इसमें धड़कन, तो किस सिंपैथी धड़कन की तरफ चली गई। तो कहते हैं ना कि दो बड़ों की लड़ाई के बीच में तीसरा फायदा उठा दिया जाता, तो यहाँ पर फायदा धड़कन को मिल गया था। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना दोस्तों आज गुड इवनिंग हो रही है क्योंकि शाम का समय है। अदरवाइज मेरी वीडियो की जो शुरुआत होती है सुबह के टाइम से होती है, आपको गुड मॉर्निंग के साथ, जय श्री केदार या जय श्री राम के साथ। लेकिन आज हो रही है गुड इवनिंग के साथ क्योंकि मैं जा रहा हूँ हरिद्वार से मेरठ में। कुछ काम आया था हरिद्वार और अब यहाँ से मैं वापसी जा रहा हूँ। तो दोस्तों वो हरिद्वार आया तो याद आ गई कांवड़ यात्रा 2023। क्या मस्त कांवड़ यात्रा 2023 थी। ये जरूर है कि कांवड़ यात्रा 2023 पर इस बार बारिश का बहुत बड़ा प्रकोप रहा, बारिश का साया रहा ना, तो उसने थोड़ी यात्रा खराब कर दी। सारे डीजे ढके हुए गए, बड़ी बड़ी कांवड़ें तो थी वो भी ढके हुए गए। फिर भी कांवड़ यात्रा 2023 अच्छे से संपन्न हो गई। अगर छुटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छे से संपन्न हो गई थी। तो दोस्तों मैं जब यहाँ से जा रहा था तो मेरे को याद आया कि कौन सा डीजे कहाँ पर खड़ा था और उसकी क्या तैयारी थी। कुछ चीज़ें ऐसी बातें थी जो शायद तब नहीं हो पाई, तो मैं अब बताने की कोशिश करता हूँ। तो बने रहना आप वीडियो के साथ, आपको कुछ नई जानकारी मिलेंगी आज। तो चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि कौन सा डीजे सबसे पहले कहाँ पर खड़ा था कांवड़ यात्रा 2023 में और उसकी क्या तैयारी थी। और दोस्तों बात करें अगर इन हाईवे की, कुछ साल पहले तक हरिद्वार आना मुसीबतों का सफ़र था। तो मेरठ से और हरिद्वार तक आने में 4 से 5 घंटे लग जाते थे। लेकिन आज ये हाईवे देख सकते हैं आप, मस्त हाईवे बन गए हैं। हाँ, तो अब अगर मैं बात करूं मेरठ से आने की हरिद्वार की, तो मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे लगते हैं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था डीजे से रिलेटेड, हाईवे की बात फिर कभी करेंगे। हाँ, ये है हाइट गेज। तो इससे इस तरफ तो कोई डीजे लगा ही नहीं था। हाँ, सारे के सारे डीजे जो शुरुआत, तो दोस्तों सारे के सारे डीजे थे ना, जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी टोल प्लाजा के पास से। टोल प्लाजा के पास तक ही डीजे लगे थे क्योंकि बाकी हरिद्वार में आने की डीजे को एंट्री नहीं थी। ये बड़े बड़े डीजे सेटअप थे जो ट्रोलों पे लगते हैं, इनको अंदर आने की एंट्री नहीं थी। हाँ, डीसीएम टाटा वाले आपके बहुत अंदर तक हरिद्वार की तरफ आ गए थे, लेकिन ट्रोलों में कोई भी इधर नहीं आया था क्योंकि इन लोगों को चाहिए होता क्या, बहुत बड़ी जगह। दोस्तों ट्रोले को जगह चाहिए होती क्योंकि इनके पास माल बहुत ज़्यादा होता है, फैलावट बहुत ज़्यादा जगह होती है, स्टाफ बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको जगह देखनी पड़ती है कि भाई खुला सा मैदान सा हमें कहाँ पर मिल सकता है जहाँ पर हम अपना सेटअप बांध सकें। क्योंकि एक ट्रोले पर सेटअप बांधने में आपको 3-3 दिन भी लग जाते हैं, कई बार तो 4-4 दिन भी लग जाते हैं। तो इसलिए ये लोग बड़ा अरेंजमेंट देखते हैं कि कोई बड़ी सी जगह दिखती है वहाँ पर अपना सेटअप को लगाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों सामने है टोल प्लाज़ा। और अगर टोल प्लाजा की बात करूं तो राइट साइड में खड़ा था सड़क पर लव गुज्जर, और इधर खड़ा था रोहित टोल से इधर, और यहाँ खड़ा था मोनू। तो मोनू डीजे यहाँ पर खड़ा था। यहीं पर उन लोगों ने अपना पूरा का पूरा सेटअप फैला रखा था। भाई साहब कितना सामान फैला रखा था। और सबसे बड़ी बात थी दोस्तों, बारिश ने जो काम खराब करा ना, उस चक्कर में सामान की फैलावट और ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ खड़ा था आपका पीछे जो ये मोनू खड़ा था, रोहित खड़ा था, लव गुज्जर खड़ा था, और 4-5 डीजे, बड़े बड़े डीजे यहाँ पर खड़े हुए थे। और सभी लोग अपना अपना सामान बारिश से बचते हुए बांध रहे थे। दोस्तों मैं बार बार बारिश का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि क्योंकि बारिश ने ना बिल्कुल ही कंपटीशन की भी ऐसी की तैसी मार दी थी और सेटअप बांधने में भी बहुत ज़्यादा परेशान किया था डीजे वालों को। तो माल ढका ढका ही चल रहा था। और हाँ दोस्तों एक बात याद आई कि एक डीजे और था मुजफ्फरनगर का करणवाल डीजे, वो सबसे पहले खड़ा था हरिद्वार की तरफ को। अभी टोल प्लाजा से पीछे जो फ्लाईओवर था उसके साइड में करणवाल डीजे मुजफ्फरनगर खड़ा हुआ था। और टोल प्लाजा पर एक डीजे और खड़ा था, कटारिया डीजे भी टोल प्लाजा पर ही खड़ा था। तो ये सब डीजे खड़े थे आपके टोल प्लाजा के आसपास। हाँ, और जब हम टोल प्लाजा से पतंजलि की तरफ को चलते हैं तो पतंजलि पर खड़ा था जिस डीजे ने कांवड़ यात्रा 2023 में तहलका मचा रखा था, जिसका नाम बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो डीजे खड़ा था पतंजलि के ठीक सामने। अभी आने वाला वो प्लेस है, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि वो कहाँ पर खड़ा था। वो देख रहे हैं ना सामने, यहाँ पर खड़ा था। ये देखिए पेट्रोल पंप। रुकते हैं दोस्त, रुकते हैं। यहाँ पर खड़ा था आपका अमर डीजे।
और दोस्तों क्या रश था, क्या रश था। वो तब यहाँ पर खड़ा था अमर डीजे। हाँ, और ये पूरा का पूरा एरिया, ये ब्रिज भी पब्लिक से भरा हुआ था। जब उसकी टेस्टिंग लगी थी ना, तब पब्लिक से पूरा का पूरा यहाँ पर भरा हुआ था। और कई दिन तक वो अमर डीजे यहीं पर खड़ा रहा। हाँ, और हम लोगों ने अपना, अगर मैं बात करूँ तो उधर रूम ले रखा था, उधर उस साइड में अपना रूम था। मेरे साथ रवि चौधरी था, या ये कहो कि मैं रवि चौधरी के साथ था, कैसे भी कह सकते हैं आप। हाँ, और आपको पता है उस टाइम मैं पूरा जख्मी था, मेरे पैर पूरा डैमेज था, मैं चल फिर नहीं सकता। तो बस वहाँ रूम से निकलता था और यहाँ तक ही आ जाता था, वहाँ रूम से निकलता था और यहाँ तक ही आ जाता था, तो वीडियो बना लेता था। इसलिए ज़्यादा डीजे उस टाइम में कवर नहीं कर पाया था। मेरे पे ब्लेम भी लगा था उस टाइम कि राकेश भाई तुम सिर्फ अमर डीजे को दिखा रहे हो। और बाद में यात्रा खत्म होने के बाद अमर डीजे वाला उल्टा चक्कर पड़ गया कि तुम अमर डीजे की वीडियो नहीं बना रहे हो। तो भाई सब किसी का कुछ नहीं किया जा सकता, पब्लिक है, पता नहीं कब क्या बोल दे। तो फिलहाल बात कर रहे हैं कि अमर डीजे यहाँ पर खड़ा हुआ था। हाँ, यहाँ पर, और ये फ्लाईओवर है। अब बात करेंगे हम आगे कि कैसा हुआ कंपटीशन, किसका कैसा कंपटीशन रहा और कैसा बजा। चलते हैं अपने हाथी को लेकर। और दोस्तों कुछ डीजे सेटअप इस जो ये फुटपाथ है, पैदल पाथ है, इससे परली तरफ खड़े हुए थे। उन लोगों को ये था कि अगर हम लोगों ने इससे ऊंचा बांध दिया तो हमें खोलना पड़ेगा और वो यहाँ पर अड़ जाएगा। तो कुछ डीजे इसलिए इधर खड़े हुए थे, वो आगे गए ही नहीं थे। उनमें से आपका कसाना डीजे, आपका शर्मा डीजे, धड़कन डीजे और चौधरी डीजे, बहुत सारे डीजे इधर ही खड़े थे। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर खड़े थे, पेट्रोल पंप के अंदर खड़ा था कसाना डीजे। हाँ, अगर यहाँ की बात करूँ तो पेट्रोल पंप के अंदर खड़ा था यहाँ कसाना डीजे, ठीक है। और जहाँ यहाँ इस जगह खड़ा था आपका, इस बिल्कुल सेम इसी जगह खड़ा था आपका धड़कन डीजे। वहाँ पे खड़ा था चौधरी डीजे के बाद आपका खड़ा था विनायक डीजे। हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारे डीजे खड़े हुए थे। और उस टाइम ये पेट्रोल पंप बन रहा था, और यहीं पर मुझे बहुत सारे यूट्यूबर भी मिले थे। तो ये वो जगह है जहाँ पर कसाना डीजे, जैसे मैं बता चुका, कसाना, धड़कन, चौधरी, विनायक और भी एक दो डीजे यहाँ पर खड़े हुए थे। तो ये वो प्लेस है, और यहीं पर मेरे ऊपर तकिया फेंका गया था। बाद में उसने लड़के ने कहा, अभी भी मिला था, कि वो फेंका नहीं गया था, कि वो मजाक थी, वो गिर मेरे ऊपर गया था। क्योंकि उसके जो धड़कन डीजे के साथ जो पार्टी थी सीवा वाला, उसने मेरे से खुद माफ़ी मांगी थी, राकेश भैया गलती हो गई, लड़के ने आपको नहीं फेंका था, बस ये मजाक कर रहा था, लग गया आपके। क्योंकि उस लड़के को मैंने पकड़ लिया था, तो उन लोगों ने माफ़ी मांग ली थी, मामला रफा दफा हो गया। क्योंकि इंटेंशन कुछ नहीं थी, वो मेरे को नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता, तो एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए बात को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो यहाँ पे खड़े थे सारे के सारे डीजे। तो ये वो प्लेस है दोस्तों जहाँ पर सारे के सारे डीजे खड़े थे। बारिश आ गई थी, तो कसाना को इतना बेनिफिट था कि वो शेड के नीचे खड़ा था। हाँ, और बाकी धड़कन, तुम्हारा चौधरी, विनायक, इन सब लोगों का माल भीग गया था। आपका कसाना का बच गया था क्योंकि वो शेड के नीचे खड़ा हुआ था। तो बहुत नुकसान भी हुआ लोगों का, डीजे वालों का, जब बारिश आई। दोस्तों इस जो कांवड़ यात्रा 2023 थी ना, इसमें बारिश का बहुत बड़ा रोल रहा। एक तरह से फ्लॉप यात्रा करा दी, फ्लॉप। सारे डीजे ढके हुए गए, ज़्यादातर कावड़े थी, बड़ी बड़ी कावड़े थी, सब पे पन्नी ढकी हुई गई है। कोई कंपटीशन खास हुए नहीं, 2-4 कंपटीशन हुए, नहीं तो लंबे कंपटीशन चलते थे। और कंपटीशन पे भी निगाह सबकी एक पे ही थी ज़्यादातर, अमर और कसाना। जबकि वाहवाही लूट के ले गया इसमें धड़कन। इन सब के झगड़े के बीच में वाहवाही लूट के ले गया धड़कन, क्योंकि धड़कन और अमर का भी एक केस हो गया था, उसमें उन लोगों का मनमुटाव हो गया था। तो सिंपैथी धड़कन की तरफ चली गई वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर थोड़े डंडे वंडे तलवार निकल गई थी, तो लोगों की सिंपैथी धड़कन की तरफ चली गई। तो कहते हैं ना कि दो बड़ों की लड़ाई के बीच में तीसरा फ़ायदा उठा दिया जाता, तो यहाँ पर फ़ायदा धड़कन को मिल गया था। चलिए चलते हैं आगे, कुछ और बताएंगे कि शर्मा डीजे कहाँ खड़ा था। एक बात बताऊं मैं आपको, शर्मा डीजे सबसे ज़्यादा बाहर खड़ा था। अगर हरिद्वार और रुड़की की बात करें तो सबसे बाहर शर्मा डीजे मेरठ की तरफ, मुजफ्फरनगर की तरफ खड़ा था।
और सबसे ज़्यादा देर में चला। सबसे आखिरी में अगर कोई डीजे निकला तो वो निकला शर्मा डीजे। सबसे पीछे आ रहा था शर्मा डीजे, सबसे पीछे। बस शर्मा डीजे की वाहवाही थी एक चीज़ पे, लूट ये ले गया लाइट पे। दोस्तों शर्मा डीजे ने ज़बरदस्त लाइट लगा रखी थी, उसकी कोई दो राय नहीं है कि शर्मा डीजे साउंड में कैसा बजा वो एक अलग बात है। बाकी अगर लाइट की बात करें ना तो लाइट में बंदे ने कमाल कर रखा था और वाहवाही लूट के ले गया मेले की शर्मा डीजे। और दोस्तों एक और बात बताऊं ना मैं आपको, एक और बात बताऊं तो 2024 का जो मेला होने वाला ना, 2024 का जो मेला होने वाला है वो मेला साउंड से ज़्यादा होने वाला लाइट का। क्योंकि शर्मा जी ने जो बीज बो दिया ना उसे काटना बड़ा मुश्किल रहेगा, उसे काटना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो अगला मेला लाइट पे ही डिपेंड रहेगा, लाइट वाला ही मेला होने वाला है। और दोस्तों शर्मा डीजे खड़ा था यहाँ पे खड़ा था शर्मा डीजे, ये फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पर खड़ा था शर्मा डीजे। आज यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो बच्चों को दिखाऊं तो बच्चे मस्ती मार रहे हैं, झूम रहे हैं। वो बच्चे देख सकते हैं वहाँ पर हाय हेलो कर रहे हैं दोस्त। तो शर्मा डीजे यहाँ पर खड़ा हुआ था, है ना। और जैसे मैं बता रहा हूँ कि शर्मा डीजे ही सबसे ज़्यादा लेट चला था, शर्मा डीजे सबसे ज़्यादा लेट चला था, जबकि सबसे इधर खड़ा था, उसे सबसे पहले निकल जाना चाहिए। लेकिन लास्ट उसको तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बच्चे पूछते जा रहे नाम क्या है, नाम क्या है। राम राम बेटा, राम राम। चैनल का नाम है राकेश तोमर। तो बच्चे भाग कर आए, तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी आपको दोबारा से कांवड़ यात्रा 2023 के लिए। मैं आया था हरिद्वार, तो जब रास्ते में मुझे ये प्लेस पड़े तो मेरी यादें ताज़ा हो गई, तो सोचा मैं आप लोगों को भी रिमाइंड करा दूं, आप लोगों को भी यादें ताज़ा करा दूं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर लें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर, बाय बाय दोस्तों। और शाम होने लगे, सूरज बिल्कुल नीचे जा चुका है, ढल नहीं वाला, तो हम अपना एक्सीलेटर बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं हम भी मेरठ की तरफ।